सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। पुनि कहराउ सुहृदय जिय जानी, प्रेम पुलकी मृद मंजुल बानी। भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बगावा। अपने मन में केकई को सुहृदय जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामनी, तेरा मन चिता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काली जुग राजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू। दलकी उठे सुनी हृदय कठोरू, जनो छुय गयऊ पाग बर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनयनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही केकई का हृदय फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ छू गया हो। ऐसी पीर बिहसी तेई कोई, चोर नारी जिमि प्रगटिन रोई। लखहीन भूप कपट चतुराई, कोटि कोटि ले मनि गुरु बढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती है, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीत निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेहु बढ़ाय बहोरी, बोली बिहसी नयन मुह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु दरिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखलाकर, नेत्र और मुँह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांग मांग पे कहु पिया, कबहु न देहु न लेहु। देन कहेउ वरदान दुई, देव पावत संदेहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने मरमो राव हर्ष कही, तुम ही कुहाब परम प्रिय आई। खाती राखिन मांगे हो काओ, बिसरी गयउ मोहि भोर सुभाऊ। राजा दशरथ जी ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं।
और मेरा भूलने का संभव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हो हमारी दो सुजन देहो, दुय के चारी मानि मकुले हो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे दो के बदले चार मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाते। नहीं असत्य सम पातक पूंजा, गिरि सम होई की कोटिक दूजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्यों क्या करोड़ों भुगचिया मिलकर भी कई पहाड़ के समान हो सकती है। सत्य ही समस्त सुकृतु की जड़ है। सत्य समस्त सुकृतु अर्थात पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है कि परिणाम सपत करियाई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दुढ़ाय कुमति हसी बोली, कुमत कुबिहग कुल जनु कोई। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुँह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि के कई हंसकर बोली, मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी को छोड़ने के लिए उसकी कुल्ही आंखों पर की टोपी खोल दी हो। भूप मनोरथ सुभग बनो, सुख सुबिहंग समाजो। भील निज मिछाड़न चाहती, बचन भयंकर बाजू। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भिलनी की तरह केकई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही का। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेषी उदासी, 14 बरसी राम बनवासी। सुनी मृद बचन भूप ही अशोको, शशि कर क्षुभत विकल जिमि को। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब
आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकेयी के कोमल विनयुक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकुआ विकल हो जाता है। गयऊ सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा। विवरण भयउ निपट नर पालू, दामनी हनेऊ मनहु तरुतालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलसकर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा दशरथ जी का हुआ। माथे हाथ मुदित लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथु सुरतरु फूला, हरत करनी जिमी हतेउ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी कीन्ही कैकेयी, दीन सि अचल विपत्ति के लेई। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। कवने अवसर का भयउ, गयउ नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमी, जतहि अविद्या नाश। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया, जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। एहि विधि राव मनहि मन झाका, देखी को भांति को मति मन माखा। भरतु किरावर पूत न होई, आनेहु मोल विसाही की मोही। इस प्रकार राजा दशरथ जी मन ही मन झीक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनि सरु अस लागे तुम्हारे, काहे न बोलहु बचनु सम्हारी। देहु उतरो अनु करहु कि नाही, सत्य सद तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाढ़ सा लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते?
उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं। देन कहे वो अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराही कहेउ बरु तेना, जाने हो जे है मानी चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मान लेगी। शिबित धीचि बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहती के कई, मानहु लो नजरे पर देई। राजा शिबी, दधीच और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। केकई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उभारे राय। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उभारे राय। सिर धुन लीन उषास रसी, मार सी मोहि कुठाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा है, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे देखी जरत ऋषि भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। मुठी को बुद्धि धारनी टोराई, धरी कुबरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई केकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, और वह कुबरी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। लखी मही कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले आई मोरा। बोले राव कठिन करी छाती, बानी सविनयता सुसुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है, और सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नर्मता के साथ केकई को प्रिय लगने वाली बाड़ी बोले। प्रिया बचन कस कहसी कुभाती, धीर प्रतीत प्रीति करिहाती। मोरे भरतु राम दुई आखी, सत्य कहु करि शंकरु साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रहे हो, ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं, अर्थात मेरे लिए दोनों एक से है। यह मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दूत में पठयब प्राता, एहि बेगी सुनत दो भ्राता।
सुदिन सोधि सबु साजु सजाई, देव भरत कहु राजू बनाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन सुधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज दे दूंगा। लोभ न राम ही राजू करा, बहुत भरत पर प्रीति। लोभ न राम ही राजू करा, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचारी जिया, करत रहे नृपनीति। मैं बड़ छोट विचारी जिया, करत रहे नृपनीति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम को राज्य का लोभ नहीं है। दशरथ जी कैकई से कह रहे हैं, कैकई भरत जैसे ही अयोध्या वापस आएंगे मैं उनको राज दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैंने ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन करके बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।